तो अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आपको भी साइंस 1 के 5th चैप्टर हीट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम हीट चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल्स है उससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूलेज लगने वाले हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हीट के जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत ही इजी लगने लगेंगे, क्योंकि हम इसमें हीट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो जो छोटे मोटे ट्रिक्स और टिप्स है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो, जिससे आपको हीट के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी लगने लगेंगे। और मैं ये भी बोलूँगा कि हीट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहला जो टॉपिक मिलेगा हीट के न्यूमेरिकल्स में वो होगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या है ये तो आपको मालूम है, आपने उसके अंदर इसके फॉर्मूले को पढ़ा था, डेट इज Q इज इक्वल्स टू ml, जहाँ पे Q हीट एनर्जी था, m मास था उस ऑब्जेक्ट का और L जो है वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट था। याद रखिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट है ना वो दो टाइप की होती है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो है वो दो टाइप के थे। यस, सबसे पहला जो टाइप था वो था फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और सेकंड जो था वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूँ सिर्फ वेपर। ओके, सो फ्यूजन वाला कब आप यूज कर सकते हो? फ्यूजन वाला यूज कर सकते हो दो केस में, या तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाता हो या फिर लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आता हो। वहीं पे आप वेपराइजेशन वाला फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं? जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड से गैस में जाता हो या फिर गैस से लिक्विड में आता हो। ठीक है, तो ये जब ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा ना उस समय पे आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज कर सकते हो। अब आपको याद रखना है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट आप कब यूज करेंगे। स्पेसिफिक लेटेंट हीट यूज करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप देखें कि आपका स्टेट चेंज हो रहा है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका स्टेट चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपके ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर रहेगा आपको ये बात? ओके, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट कब यूज करना है इसका अच्छी तरह से आइडिया मिल जाएगा। तो मान लेते हैं आपके पास एक आइस है, ठीक है, और ये आइस जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसको आपको वाटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आप इसको हीट एनर्जी देंगे। तो इस आइस को आप हीट एनर्जी देंगे और ये किस में कन्वर्ट होगा? यस, वाटर में कन्वर्ट होगा। तो ये जो आइस है ना ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा कंडीशन है। क्या इसमें स्पेसिफिक लेटेंट हीट का कंडीशन है? तो देखते हैं। आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, अब इसको आपने हीट एनर्जी दिया और ये वाटर बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। सबसे पहला कंडीशन क्या? स्टेट चेंज हुआ। यस, स्टेट चेंज हुआ। आइस सॉलिड स्टेट होता है, वाटर लिक्विड स्टेट होता है। सेकेंड कंडीशन क्या? टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। सो यस, टेम्परेचर पहले भी 0 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर पहले भी 0 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो मतलब जब यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुके, मतलब ये जो हीट एनर्जी यहाँ पे यूज किया है, इस आइस ने जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, वो हीट एनर्जी निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यस, आप यूज करेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला। और कौन सा स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला? यहाँ पे जो L की वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली, बिकॉज यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सो वाटर का क्या होता है? 80 होता है। आपको याद रखना होगा ये बात, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर भी आपके लिए, लेटेंट हीट of fusion for water is equals to 80 कैलोरी पर ग्राम। आपको हमेशा याद रखना ये चीज, ठीक है। मैं आपको जो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो वैल्यूज आपको बोलूंगा याद करने के लिए, वो वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत काम आने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है ये तो आपको मालूम ही है। और जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ रहे थे तो आपने ये फॉर्मूले के बारे में भी पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला है
Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ये डेल्टा टी है, ओके। तो ये जो डेल्टा टी है इसको चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं। तो Q क्या है, हीट एनर्जी, M मास ऑफ ऑब्जेक्ट, C जो है इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और जो डेल्टा टी है वो चेंज इन टेम्परेचर, ओके। तो चलो देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, इसको कब यूज किया जाता है, इसके बारे में, ठीक है। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट में जैसे आपने देखा कि दो टाइप के होते हैं, एक फ्यूजन वाला एक वेपराइजेशन वाला, वैसे हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो टाइप्स के नहीं होते। हाँ, इसमें दो कंडीशन है, वो दो कंडीशन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला, नो स्टेट चेंज, एंड सेकेंड है चेंज टेम्परेचर। क्या है ये कंडीशन का मतलब जो जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करेंगे ना, उस समय ना स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे आपने स्पेसिफिक लेटेंट हीट में देखा, स्टेट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता था, या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो कभी भी अगर स्टेट चेंज हो गया ना, तो वहां पे आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा, चेंज टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का चेंज होना जरूरी है, ठीक है, ये कंपलसरी है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखिए, दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, उसका स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। अगर ये दो चीज हुआ तो इसका मतलब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला वहां पे यूज करेंगे कंफर्म, ठीक है। चलो इसका भी एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास अब एक वाटर है, ठीक है। अब ये वाटर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है ये गर्म होगा, ठीक है। अब आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है बताए, ये वाटर ही है पर इसका टेम्परेचर बढ़ के 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा हीट एनर्जी लगेगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप पहले भी वाटर थे, अभी भी आप वाटर है, मतलब स्टेट चेंज नहीं हुआ, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन है टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, तो पहले 10 डिग्री सेल्सियस था, अब 30 डिग्री सेल्सियस हुआ है, तो टेम्परेचर चेंज हुआ है, यस, सेकेंड कंडीशन भी हो गया, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। मतलब यहाँ पे जो हीट एनर्जी आपने एब्जॉर्ब किया है ना, वो हीट एनर्जी स्पेसिफिक लेटेंट हीट एनर्जी नहीं है, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज Q इज इक्वल्स टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब Q निकालना है, मास आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, C जो है वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। सो वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे आप, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, याद रखिए आप। यस, वाटर की जो वैल्यू है 1 ही होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और चेंज इन टेम्परेचर तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ रहा है, पहले 10 था फिर 30 हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, आप 30 में से 10 को माइनस करेंगे, ठीक है। बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तभी आपको चेंज इन टेम्परेचर मिलेगा। आप छोटे में से बड़े को माइनस कर दोगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करिएगा, ठीक है, क्लियर रहेगा, ओके। तो यहाँ पे आपको चेंज इन टेम्परेचर भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। तो अब ना हम एक स्पेशल केस के बारे में देखेंगे, क्योंकि हर बार आपको कभी कभी क्या होता है ना, दोनों का मिक्सिंग भी आता है, ठीक है। तो चलो वो देखते हैं। तो आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट का कंडीशन तो मालूम ही होगा, स्टेट चेंज होना चाहिए और टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भी पता है, अभी भी बताया कि स्टेट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर तो कंपलसरी वो चेंज होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं ये केस। इस समय आप बताइएगा, अब आप ये कमेंट करके बताना, ठीक है, आपके हिसाब से कौन सा हीट एनर्जी यूज करना चाहिए। तो मानते कि यहाँ पे ना एक आइस है, ठीक है, और ये आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब ना ये आइस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ये आइस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया और बन गया वाटर, ठीक है। और वाटर कौन सा, 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अब बताओ ये केस में इसने जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो हीट एनर्जी कौन सा हीट एनर्जी, उस हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, या फिर दोनों का। कमेंट करके बताओ नीचे, वीडियो पॉज करो, सोच लो, अच्छे से सोच लो, ओके। चलो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला चीज तो आप ध्यान दो कि क्या हुआ, पहले आइस था, अब ये क्या बन गया, वाटर बन गया, ओके। मतलब यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ है, मतलब स्टेट चेंज हुआ है। अभी तक तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट लग रहा है। सेकंड आप देखो, टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, अभी तो
10 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया। और अगर ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट होता था तो उस जगह पे टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट तो अब नहीं लग रहा। अब दूसरा चीज, आइस से क्या बन गया, वाटर बन गया, स्टेट चेंज हो गया। और हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो बोलता है कि स्टेट चेंज होना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। देखो ना, इधर लिखा था चेंज टेम्परेचर कंपल्सरी, हाँ यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब इसका भी एक कंडीशन सेटिस्फाई किया, इसका भी एक कंडीशन सेटिस्फाई किया। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि इसका एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, अब यहाँ तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूँ। तो इस जगह पे आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको सोचना है कि क्या ये आइस डायरेक्टली वाटर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस बन गया हीट देते ही, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे ना आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिला। क्या देखने को मिला, कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो हीट एनर्जी है ना, ये हीट एनर्जी हमेशा कॉम्बिनेशन में रहेगा। इस बात को अगर आप समझ गए ना तो हीट के न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे कॉम्बिनेशन मिला। अब ये आइस ना डायरेक्टली वाटर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पहुंचा। सबसे पहले ये आइस आपको स्टार्टिंग में कितने डिग्री सेल्सियस पे दिखा, यस 0 डिग्री सेल्सियस पे दिखा, ठीक है। फिर ये आइस क्या हुआ पता है, इसको आपने जब हीट एनर्जी दिया ना तो ये सबसे पहले तो वाटर में कन्वर्ट हुआ रहेगा। किसमें कन्वर्ट हो रहेगा, यस वाटर में कन्वर्ट हो रहेगा, और वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। उसके बाद ये जो वाटर था ना 0 डिग्री सेल्सियस का, तो जो वाटर था 0 डिग्री सेल्सियस का, उसको फिर से हीट एनर्जी मिला होगा और फिर जाके वो बना वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। बात को समझे। तो यहाँ पे ये दिखने में एक ही चीज लगे पर ये एक नहीं है, एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन ऑफ हीट है, समझ में आया। इस जगह पे दोनों हुआ, यहाँ पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी यूज हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी यूज हुआ है। देखो कैसे, आइस है वाटर में कन्वर्ट हो गया, स्टेट चेंज हो गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। सेकेंड, 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे कौन सा हीट एनर्जी, बोलो बोलो, करेक्ट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो ये वाली हीट एनर्जी आ जाएगी, यानी इसको हम लोग बोलते हैं Q1, तो Q1 आपका आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज, अभी देखिए ये वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाटर है, यानी कि स्टेट चेंज नहीं हुआ, सो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा, टेम्परेचर चेंज होना कंपलसरी है, पहले 0 डिग्री सेल्सियस, अब कितना 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तो बताओ अब यहाँ पे जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ वो कौन सा, बोलो, करेक्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इस हीट एनर्जी को हम लोग बोलेंगे Q2। तो अगर आपको यहाँ पे ये जो हीट एनर्जी, इसको हम Q बोलते हैं, अगर ये आपको हीट एनर्जी Q निकालना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप ये Q1 जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट का यूज करके Q1 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूज करके Q2, ये दोनों को ऐड कर दोगे तो जो टोटल हीट एनर्जी रहेगा वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए कितना हीट एनर्जी लगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा तो आप सिंपली क्या करोगे, यस Q1 प्लस Q2। Q1 कैसे निकालोगे, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट, समझा आपको कैसे। Q2 कैसे निकालोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, समझा आपको कैसे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम छोटा सा चीज करेंगे, तो ये बेसिक चीज खत्म, इसके बाद हम सीधा न्यूमेरिकल पे जंप करेंगे, ओके। तो अभी तक हम लोग जो देखे थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है, उसे आप हमेशा याद रखना, क्योंकि हीट के न्यूमेरिकल में बहुत मतलब बहुत ज्यादा यूज होने वाला है वो सारी चीजें, ठीक है। अभी हम एक छोटा सा चीज पढ़ेंगे, वो क्या होगा पता है, जब भी ना कोई दो बॉडी, मान लेते ये बॉडी A है और एक दूसरी बॉडी B है, ठीक है, और ये दो A और B के बीच फर्क क्या है पता है, फर्क ये कि जो A बॉडी है ना इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस है, और जो B है ना उसका टेम्परेचर मान लेते हैं 6 डिग्री सेल्सियस है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो A है ये बहुत ज्यादा गर्म बॉडी है और ये जो B है ये बहुत ज्यादा ठंडी बॉडी है, ठीक है। तो ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। तो जब भी कोई हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो टाइम पता है क्या होता है, यस वो टाइम पे जितनी भी हीट एनर्जी है ना वो हॉट बॉडी से निकल के कोल्ड बॉडी में चली जाती है। जितनी भी हीट एनर्जी सब किसमें से निकलती है, हॉट बॉडी से निकल के कोल्ड बॉडी में चली जाती है। तो इससे होता क्या है, इससे होता है कि जो हीट बॉडी है ना, जो हॉट बॉडी है वो अपना हीट एनर्जी लॉस कर देता है। ध्यान से समझे, ये जो बॉडी A है, ये जो हॉट बॉडी है, ये अपना हीट एनर्जी लॉस कर देता है, अपना हीट एनर्जी रिलीज कर देता है, और जो B है वो हीट एनर्जी गेन करता है। क्या करता है, वो हीट एनर्जी गेन करता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो A है ना, अगर ये पहली बात कंडीशन आइसोलेटेड हो, ठीक है, आइसोलेटेड मतलब यहाँ की हीट एनर्जी कहीं और बाहर नहीं जा सकती, इन्हीं दोनों के बीच में होगी। अगर ऐसा हुआ तो जो A है ना, ध्यान समझो, ये जो A है ना, ये जितना हीट एनर्जी लॉस किया ना
ये जो बी है ये उतना ही हीट एनर्जी गेन करेगा। मतलब समझे, मतलब ए जितना भी हीट एनर्जी लॉस करेगा वो सारा का सारा हीट एनर्जी कौन गेन करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन गेन करेगा, बी। ठीक है, तो मतलब हीट एनर्जी लॉस बाय ए इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय बी। तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी। याद रखोगे आप हमेशा, पक्का याद रखना। ठीक है, हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये फॉर्मूले को आप यूज कब करोगे वो भी याद रखो। इसको आप यूज करोगे एक ही कंडीशन में, जब आप देखोगे कि दो हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ठीक है, जब भी आप देखोगे दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, समझ जाना आपको वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज व्हिच सेज हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आसानी से आपको समझ में आ सकता है। तो यही था आपका न्यूमेरिकल्स ऑफ हीट को लेके, जो भी आपको थोड़े बहुत जो टिप्स एंड ट्रिक्स है यही है। ठीक है, इन्हीं चीजों को मैंने इस वीडियो में जो बातें बताई है, इन्हीं बातों को अगर आप ध्यान में रख के हीट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाओगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको हीट के न्यूमेरिकल बहुत इजी लगने लगेंगे। ठीक है, फिर आप इसको आसानी से कर लोगे। तो अगर अब तक आपको टफ लगता होगा तो अभी आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियोस को आप देख सकते हो, तो आपको शायद हीट के न्यूमेरिकल कैसे करना है वो भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और इजी वीडियोस है वो। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ यूजफुल नॉलेज मिला है ना, तो आप क्या करो, आप इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।